वो सिर्फ एक जवान नहीं था, एक माँ का लाल, एक पत्नी का सपना और गांव की शान था। लेकिन जब वो तिरंगे में लिपट कर लौटा तो सब कुछ बिखर गया। बिहार के सिवान जिले के वसिलपुर गांव का राम बाबू सिंह भारत पाक सीमा पर देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। अभी तो उसका जीवन शुरू ही हुआ था। 6 महीने पहले ही शादी हुई थी, लेकिन फर्ज की राह ने उसे ऐसा मोड़ दिया जहां से लौटना किसी के बस की बात नहीं थी। बता दें कि शहादत वाले दिन राम बाबू ने सुबह अपनी पत्नी अंजलि से बात की थी। उन्होंने कहा कि मैं शाम को फिर बात करूंगा। वो शाम अब कभी नहीं आएगी। जब शहीद राम बाबू का पार्थिव शरीर ताबूत में गांव पहुंचा तो चारों ओर सिर्फ चीखें थीं। मां अपने बेटे से लिपटकर बार बार बेहोश हो रही थी। पत्नी अंजलि की आंखें आंसुओं से नहीं, उस टूटे भविष्य से भरी थीं जो उसने राम बाबू के साथ देखे थे। ताबूत को जैसे ही घर लाया गया, गांव की हर गली में सन्नाटा छा गया। महिलाएं दहाड़ मारकर रो रही थीं। इस मौके पर जब सेना के अधिकारियों ने अंतिम संस्कार से पहले पत्नी अंजलि से उनकी अंतिम इच्छा पूछी तो उनकी आवाज कांपते हुए निकली। उसने कहा, मैं चाहती हूँ शहीद पति को एक बार मेरे कमरे में ले जाया जाए, जहाँ से हमारा नया जीवन शुरू हुआ था। जिसके बाद सेना के जवानों ने पूरे सम्मान के साथ ताबूत को कंधा दिया और राम बाबू को उनके उसी कमरे तक पहुंचाया गया जहां उन्होंने अंजलि के साथ भविष्य के सपने देखे थे। कमरे का दरवाजा बंद हुआ। आधे घंटे तक कोई आवाज नहीं आई। अंदर बस यादें थीं, सिसकियां थीं और वो दर्द जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। आखिरकार राम बाबू का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। तोपों की सलामी दी गई। गांव वालों ने तिरंगे को छूकर अपने शहीद को आखिरी प्रणाम किया। राम बाबू से कब बात हुई थी? 5 दिन। क्या बोले, फोन किए तो? समाचार बोला ठीक। ये कैसे कुछ हुआ, कुछ जानकारी मिला आप लोग को? काल जानकारी धीरे धीरे। क्या सेना से खबर क्या आई? सेना मुख्यालय से? सेना मुख्यालय से जो खबर आई थी वो मेरे पास आई थी पहले, तो मुझे बताने से मना किया गया था जी। और मैंने वो इन्फॉर्मेशन को डिनाई कर दिया था क्योंकि वो मुझे एज अ फ्रॉड जैसा भी लग रहा था। तो फिर जब भैया के पास फोन आया तब मुझे पता चला। यही सोचती हूँ कि युद्ध रुक जाए। जब सीज फायर के बाद भी अगर ऐसा प्रोग्रेस हो रहा है तो ये रुक जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये वॉर कंटिन्यू रहा तो दिक्कत तो हमारे जैसे क्यों हो रहा है। अच्छा, आपकी अंतिम मुलाकात उनसे कब है? 6 अप्रैल को वापस गए तो दिल्ली से उनकी ट्रेन थी तो दिल्ली में ही हम मिले। जी। आपका मायका कहाँ हुआ? धनबाद झारखंड। धनबाद में कहाँ? डिगवाड़ी। डिगवाड़ी। अब सरकार से क्या मांग करना चाहती हैं? सरकार से मैं जॉब के लिए मांग करना चाहती हूँ, क्योंकि आगे जाके कोई भी नहीं आएगा और मैं फिलहाल तो प्रेगनेंट हूँ। मेरे ख्याल से मैं चाहते हैं कि सरकार मेरी जॉब। आप भी जॉब में हैं क्या कहीं? मैं एयर इंडिया में थी पहले एज अ टिकटिंग एजेंट दिल्ली में, और अभी मैं US ट्रैवल एजेंसी में एयरवेज ट्रैवल में वर्किंग थी, लेकिन अभी प्रेगनेंसी के कारण अपना मैं आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? मैं ग्रेजुएट और मैं NCCSSB इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुई, उसी के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ।